दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन अपने फ़ोन से घर बैठे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में pmkisan.gov.in टाइप करके सर्च करना है। जब आप गूगल पर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहां पर पहले नंबर पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया जाएगा और दोस्तों आपको इसी ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यहां से अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा और फिर नीचे कैप्चा फिल करके आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि आपको यहाँ पर कोई यूनिक यानी कि ऐसा मोबाइल नंबर फिल करना है जो किसी दूसरे के पीएम किसान रजिस्ट्रेशन में ना लगा हो। और साथ में आपको ये भी बता दें कि आप जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं उसकी फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी बनी होनी चाहिए और वो अप्रूव भी हो जानी चाहिए, तभी आप उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाएंगे। और अगर आप उसके स्टेटस चेक करने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आपकी ये सारी डिटेल कंप्लीट हैं तो आपको डिटेल भर के नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहाँ गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो नंबर आपने ऊपर फिल किया होगा। और फिर आपको ओटीपी और कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अब दो ऑप्शन आने लगे हैं। पहले यहाँ पर एक ही ऑप्शन शो करता था। पहले दोस्तों यहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन 2019 के बाद वालों का होता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर डिलेड रजिस्ट्रेशन करके यानी कि जिनकी ज़मीन 2019 के पहले आई है वो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट यहाँ पर काफ़ी दिनों यानी कि कम से कम 7-8 महीनों से ये बंद थी, यानी कि 2019 के पहले अगर आपकी ज़मीन आपके नाम पर आई है तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे वाले से 2019 के बाद वाले से यहाँ पर कई सारी वीडियो आपने देखी होंगी और हमने आपको बताया है, लेकिन आज हम आपको ऊपर वाले से बताने वाले हैं जो नया ऑप्शन डिलेड वाला यहाँ पर 2019 के पहले वालों के लिए ऐड किया गया है, उससे हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताने वाले हैं। और अगर आप नीचे वाले के बारे में जानना चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए फिर से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी ज़मीन 2019 के पहले आपके नाम पर आई है तो आपको डिलेड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को यहां से सेलेक्ट करना है और फिर दोस्तों यहां पर गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर आपको यहां पर क्लिक करना है। और फिर दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने फिल कर दिया है। और फिर आपको यहाँ पर कैप्चा भी फिल करना है साइड वाले को देखकर। और फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे प्लीज गिव योर कंसेंट करके एक ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ चेक बॉक्स को टिक करके कन्फर्म पर क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी फार्मर पर्सनल डिटेल्स सभी पहले से फिल होंगी। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आना है। दोस्तों जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल, अदर्स, एसटी, ओबीसी के 3 ऑप्शन हैं। आपको अपनी यहाँ पर कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पहले जनरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन आ जाएंगे: सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, विडोड, सेपरेटेड। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है
और अगर आपको शादी हो गई है तो आपको मैरिड को सिलेक्ट करना है, और अगर आपका तलाक हो गया है तो डिवोर्स्ड को सिलेक्ट करना है, और अगर आप विधवा हैं तो विडोड को सिलेक्ट करना है, और अगर आप यहाँ शादी के बाद अलग हो गए हैं तो आपको सेपरेटेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई आधार नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पर आधार नंबर, यानी कि पत्नी अगर है अपना रजिस्ट्रेशन कर रही है तो पति का आधार डिटेल पूछी जाएंगी, और अगर पति कर रहा है तो उसकी पत्नी का यहाँ पर डिटेल पूछी जाएंगी। सेम उसी तरह विडोड वाले में पूछा जाएगा। सिर्फ सिंगल, डिवोर्स्ड और सेपरेटेड में आप बिना आधार के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है जो उनके आधार पर है, सेम वैसा ही नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको उनका आधार नंबर फिल करके डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अगर सारी डिटेल आधार से मैच करेंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने लैंड डिटेल एज पर फार्मर आईडी से यहाँ पर आपकी लैंड डिटेल आ जाएंगी, जहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन जिस भी यहाँ पर गांव में लगती होगी वो सारी डिटेल आपने जो फार्मर आईडी में जैसी फिल करी होंगी सेम वहाँ से ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाती हैं। और जितने गाटा संख्या आपने अपनी फार्मर आईडी में वहाँ पर ऐड करे होंगे वो सारे गाटा संख्या यहाँ पर नीचे शो करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे में सिर्फ एक गाटा संख्या था, इसलिए यहाँ पर एक गाटा संख्या शो कर रहा है। अगर आपने ज़्यादा ऐड करे हैं तो वो सारे गाटा संख्या यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपके में एक से ज़्यादा गाटा संख्या शो कर रहे हैं तो दोस्तों आपने जिस गाटा संख्या की अपनी तहसील से प्रमाणित खतौनी निकलवाई है, यानी कि नॉर्मल अप्रमाणित खतौनी नहीं यहाँ पर काम करेगी, जो तहसील से आपने प्रमाणित खतौनी निकलवाई है उस गाटा को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपने खतौनी नहीं निकलवाई है तो आप अपने किसी एक गाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी खतौनी वहाँ पर तहसील में जाकर ऑफिस से निकलवाइए जिसमें तहसील की मोहर होनी चाहिए। और जब आप अपने गाटा को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लैंड होल्डिंग ओनरशिप वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर दोस्तों ऐड लैंड डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर खाता नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपकी खतौनी में सबसे ऊपर साइड में खाता नंबर, खतौनी नंबर लिखा होता है जो कि 5 अंकों का होता है, आपको इसे यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस में बिफोर 2019 वाला ऑप्शन पहले से सेलेक्ट है, यानी कि जिनकी ज़मीन 2019 के पहले नाम पर आई है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है, आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लैंड ट्रांसफ़र डिटेल का ऑप्शन है और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें अगर आपकी ज़मीन आपके पिता की मृत्यु के बाद आई है तो आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर वरासत से आई है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर आपने खरीदी है तो तीसरे ऑप्शन को, अगर गिफ्ट में मिली है तो चौथे ऑप्शन को, और अगर आपको यहाँ पर लैंड ग्रांट अलॉटमेंट से मिली है तो आपको 5वें को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर डेथ ऑफ मदर यानी माता की मृत्यु के बाद मिली है तो आपको 6ठे डेथ ऑफ मदर को सिलेक्ट करना है, अगर यहाँ पर किसी गार्जियन की मृत्यु के बाद मिली है तो आपको डेथ ऑफ गार्जियन को सिलेक्ट करना है, यानी लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जिसके भी नाम से आई है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि परचेज ऑफ लैंड में हमारी लैंड है तो हम यहाँ परचेज ऑफ लैंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड वेस्टिंग डेट पूछी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे वो डेट पूछी जाती है जब आपकी ज़मीन आपके नाम पर आई है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2019 के पहले की डेट जब आपने रजिस्ट्री कराई थी या वरासत हुई थी तो दोस्तों उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कंफर्म डेट नहीं पता है तो आप दोस्तों अप्रॉक्स में डाल सकते हैं, यानी कि अंदाजे में कोई भी डेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 2-3 महीनों का फ़र्क होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी एक डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर 2023 की डेट सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर आपको अपना गाटा संख्या यानी कि खाता संख्या जो आपका है वो फिल करना है।
तो दोस्तों खाता संख्या फिल करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल नीचे ऐड हो जाएगी, जिसमें खाता संख्या, खसरा और सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको कोई आधार नंबर यानी कि माता का आधार, पिता का आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र ये कुछ नहीं अपलोड करना है 2019 के पहले वाले रजिस्ट्रेशन में। सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नीचे ऑप्शन दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको अपनी खतौनी की PDF फाइल बनानी है। जो आपने तहसील से प्रमाणित खतौनी निकलवाई है उसकी आपको PDF फाइल बनानी है, जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए। उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप अप्रमाणित खतौनी यानी कि बिना मोहर वाली खतौनी अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको अपनी प्रमाणित खतौनी को यहाँ पर अपलोड करना है जो आपने तहसील से निकलवाई है। और जब आप यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना है और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर प्लीज़ गिव डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके नीचे जाके यहाँ पर चेकबॉक्स टिक करके कन्फर्म कर देना है। और फिर आपको अपना फॉर्म एक बार पूरी तरह से चेक करके फाइनली यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब आपको अपनी eKYC करनी होती है, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद eKYC करनी होती है। जैसे आप बायोमेट्रिक से यानी CSC की वेबसाइट से CSC ID से बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, या फिर आप PM किसान मोबाइल ऐप की मदद से कर सकते हैं। और eKYC करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब आप यहाँ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर यानी कि इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक पेज ओपन आएगा जहाँ पर आपको आधार नंबर कैप्चा फिल करके सर्च पर क्लिक करना है और आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फॉर्म ब्लॉक में यानी कि तहसील में पहुँच जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद वहाँ से वेरीफाई होकर जब आपका फॉर्म पूरी तरह से वेरीफाई होकर बेनिफिशियरी ID बन जाएगी तो आपकी किस्तों का पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप eKYC करने के बारे में जानना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करने हैं, तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे।